इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन PSLV C57 आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया और इस बार फिर से इतिहास रच दिया। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दूसरे लॉन्च पैड से 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर की गई। ये लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट से की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उड़ान इस रॉकेट की 25वीं उड़ान थी। जिस रॉकेट के साथ भारत का ये मिशन गया है उसकी खासियत की अगर बात करें तो PSLV रॉकेट की 59वीं उड़ान है, वहीं PSLV के XL वेरिएंट की ये 25वीं उड़ान है। ये रॉकेट 145.62 फीट ऊंचा है। लॉन्च के समय इसका वजन 321 टन रहता है। ये 4 स्टेज का रॉकेट है जिसमें 6 स्ट्रैप ऑन रहते हैं। PSLV XL रॉकेट आदित्य L1 को धरती की निचली कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में छोड़ेगा, जो लगभग 235 किलोमीटर से 19,500 किलोमीटर की पेरेजी और एपोजी वाली ऑर्बिट है और ये एक अंडा आकार की ऑर्बिट होती है। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। लॉन्च के करीब 63 मिनट बाद रॉकेट से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अलग हो जाएगा। रॉकेट वैसे तो आदित्य को 25 मिनट में ही आदित्य की तय की गई ऑर्बिट पर पहुंचा देगा। यह इस रॉकेट की सबसे लंबी उड़ान में से एक होने वाली है, यानी सबसे ज्यादा समय की उड़ान। इससे पहले इतनी लंबी यात्रा साल 2021 में ब्राजील के अमेजोनिया समेत 18 सैटेलाइट की उड़ान थी। उसमें 1 घंटा 55 मिनट लगे थे और उससे पहले सितंबर 2016 में इस रॉकेट ने 2 घंटे 15 मिनट की उड़ान भरी थी। तब इसने 8 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा था। अब एक सवाल ये कि आदित्य L1 मिशन में आदित्य मतलब सूरज और एक मतलब पहला मिशन, लेकिन L का मतलब क्या है? तो L का मतलब है लैरेंज पॉइंट। ये नाम मशहूर गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैरेंज के नाम पर रखा गया है। इन्होंने ही लैरेंज पॉइंट की खोज की थी। इस पॉइंट का मतलब होता है जब किसी 2 घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं यानी कि यहाँ पर पृथ्वी और सूरज की बात हो रही है, उनके बीच के ग्रेविटी का एक हिस्सा जहां पर ग्रेविटी 0 होती है उसे लैरेंज पॉइंट कहा जाता है, जहां पर कोई भी वस्तु किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती और किसी की भी ग्रेविटी काम नहीं करती। आदित्य L1 अपनी यात्रा लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि लियो से शुरू करेगा, जहां PSLV XL रॉकेट उसे छोड़ेगा। इसके बाद धरती के चारों तरफ 16 दिन तक 5 ऑर्बिट मैनूवर करके सीधे धरती की ग्रेविटी स्फीयर ऑफ इन्फ्लूजन से बाहर हो जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज और ये थोड़ी लंबी चलने वाली है। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा जहां पर L1 पॉइंट होता है और इस यात्रा में से 109 दिन का वक्त लगने वाला है। हालांकि ये मिशन काफी मुश्किल है क्योंकि थोड़ी सी गलती भी आदित्य L1 को ऑर्बिट से भटका सकता है और यह मिशन पूरा का पूरा विफल हो सकता है। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि जहां उसे गर्मी तो लगेगी, लेकिन इतनी नहीं कि वो खराब हो जाए, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ी ऊपर यानी कि फोटोस्फेयर का तापमान करीबन 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है और केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ऐसे में किसी यान या फिर स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। अब सवाल ये कि आदित्य L1 वहां पर जाकर करेगा क्या? तो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट और सौर तूफानों के आने की वजह और लहरों और उनकी धरती के वायुमंडल पर पड़ने वाले असर, सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी, सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी के साथ साथ सूरज के वातावरण को समझने की कोशिश करेगा। इस मिशन से इसरो की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी है। अब देखना यह है कि क्या यह मिशन उम्मीदों पर खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।